राधे कृष्णा दोस्तों, आज फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए श्राद्ध पक्ष से संबंधित गया तीर्थ की कथा लेकर आए हैं कि श्राद्ध के लिए गया तीर्थ क्यों अनिवार्य है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए, ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे उस दौरान उनसे असुर कुल में गया नामक असुर की रचना हो गई थी। गया असुरों के संतान रूप में पैदा नहीं हुआ था, लेकिन उसमें असुरी प्रवृत्ति नहीं थी। वह देवताओं का सम्मान और आराधना करता था। उसके मन में एक खटका था। वह सोचा करता था कि भले ही वह संत प्रवृत्ति का है, लेकिन असुर कुल में पैदा होने के कारण उसे कभी भी सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए क्यों ना अच्छे कर्म करके इतना पुण्य कमाया जाए ताकि उसे स्वर्ग मिल जाए। गया असुर ने कठोर तप से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो गया असुर ने मांगा, आप मेरे शरीर में वास करें, जो मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं और उसे स्वर्ग में स्थान मिले। भगवान से वरदान पाकर गया असुर घूम घूम कर लोगों के पाप दूर करने लगा। जो भी उसे देख लेता उसके सारे पाप नष्ट हो जाते और वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। इसमें यमराज की व्यवस्था गड़बड़ा गई। कोई घोर पापी भी कभी गया असुर के दर्शन कर लेता तो उसके पाप भी नष्ट हो जाते। यमराज उसे नरक भेजने की तैयारी करते तो वह गया असुर के दर्शन के प्रभाव से स्वर्ग मांगने लगता। यमराज को हिसाब रखने में संकट हो गया था। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर गया असुर को ना रोका गया तो आपका यह विधान समाप्त हो जाएगा कि जिसमें आपने सभी को उसके कर्म के अनुसार फल भोगने की व्यवस्था की है। पापी भी गया असुर के प्रभाव से स्वर्ग जाएंगे। ब्रह्मा जी ने उपाय निकाला। उन्होंने गया असुर से कहा कि तुम्हारा शरीर सबसे ज़्यादा पवित्र है, इसलिए तुम्हारी पीठ पर बैठकर हम सभी देवताओं के साथ यज्ञ करेंगे। उसकी पीठ पर यज्ञ होगा। यह सुनकर गया तैयार हो गया। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ पत्थर से गया को दबाकर बैठ गए। इतने भार के बावजूद भी वह अचल नहीं हुआ। वह घूमने फिरने में फिर भी समर्थ था। देवताओं को चिंता हुई। उन्होंने आपस में सलाह की, इसे श्री विष्णु जी का वरदान है, इसीलिए अगर स्वयं श्री हरि को भी देवताओं के साथ बैठा लिया जाए तो गया असुर अचल हो जाएगा। श्री हरि भी उसके शरीर पर आ बैठे। श्री विष्णु जी को भी सभी देवताओं के साथ अपने शरीर पर बैठा देखकर गया असुर ने कहा कि आप सब और मैं आराध्य श्री हरि की मर्यादा के लिए अब मैं अचल हो रहा हूँ। घूम घूम कर लोगों के पाप हरने का कार्य बंद कर दूँगा, लेकिन मुझे चूँकि श्री हरि का आशीर्वाद है इसीलिए वह व्यर्थ नहीं जा सकता। इसीलिए श्री हरि आप मुझे पत्थर की शिला बना दें और यहीं स्थापित कर दें। श्री हरि उसकी इस भावना से बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, गया अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो मुझसे वरदान के रूप में मांग लो। गया ने कहा, हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ आप प्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहो और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। श्री विष्णु जी ने कहा, गया तुम धन्य हो। तुमने लोगों के जीवित
अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से हम सब बंध गए हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जहाँ गया स्थापित हुआ वहाँ पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। क्षेत्र का नाम गयासुर के अर्धभाग गया नाम से तीर्थ स्थान रूप में विख्यात होगा। मैं स्वयं यहाँ विराजमान रहूँगा। इस तीर्थ से समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। साथ ही वहाँ भगवान श्री विष्णु जी ने अपने पैर का निशान वहाँ स्थापित किया, जो आज भी वहाँ के मंदिर में दर्शनीय है। गया विधि के अनुसार श्राद्ध फाल्गु नदी के तट पर विष्णु पद मंदिर में व अक्षय वट के नीचे किया जाता है। वह स्थान बिहार गया में हुआ, जहाँ श्राद्ध आदि करने से पितरों का कल्याण होता है। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारी कहानी को इतने ध्यानपूर्वक सुना। चलिए अब मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी के साथ। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद।